दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं इस युवक के साथ में मारपीट किया गया है। कल देर रात 7-8 के बीच में ऐसा ना हुआ था, 7-8 के बीच में मारपीट किया हुआ। अब ना जाने क्या मामला है इसके पीछे। मैं जगन्नाथपुर थाना ओपी थाना अध्यक्ष को कहना चाहूंगा इस मामला को अपने संज्ञान में लेते हुए जांच करें और जांच के बाद जो उचित कार्रवाई हो इस व्यक्ति को इंसाफ दिलाने की कोशिश। वो हमको मारा लाठी से पूरा। फिर हम बोला भाई चलो मारो, हम मारते गया, हम हर हर महादेव करते गया। वो बोलता है माधर जो तुम हर हर मार को आज दिखाता है तुमको। वहां पे गए, हमको इतना मारा है सर, इतना मारा है। देखो यहाँ पे है कि हमारे भाई किसी से जो खाना कहीं पे खाया था, हमारे भाई का होटल छोटा सा था, उसका पैसा बाकी था। वो बच्चे वो अपना पैसा मांग रहा था दूसरे से, जो बच्चा खाया था कि भाई तुम्हारा पैसा है तुम हमको दो। तीसरा आदमी आया है एक हमारे गांव का डॉक्टर का लड़का दीपाकर आया और बोला, उसको कॉलर पकड़ लिया, अरे क्यों मांगता है इसको पैसा, घींच के ले जा रहा था। पैसा भी मांगा, भागा ये किसी तरह बच्चे अपना जान बचा के भागा कि ताकि हमको घींच के ले जाएगा तो हमको मारेगा। तो ये चला आया, हमको बस तुरंत आया ये बच्चे को खाने के लिए। हम सब बैठ के खाना खा, नहीं भेजेगा तो हम तुम्हारे घर पे आएंगे, उठा के ले जाएंगे। वो गाली भी दिया, हमको बहुत कुछ किया। मगर कोई भी किसी का, अगर आपके घर में किसी का परिवार में कहीं भी किसी का भी हो, किसी का माँ बहन हो, किसी का भाई हो, अगर आपको कोई भी चैलेंज दे के बोलेगा कि हम तुमको घर से उठा लेंगे, तो गरीब का भी बच्चा ऐसा नहीं मरा हुआ है, एक बार बोलेगा आवाज उठाएगा कि घर घुस के दिखाओ हमको। इसी वजह से हमने बोला, और वो 10 मिनट के बदला में फोन कर दिया, वहां पे लाइन कटवा दिया। आया हमारे घर पे आके हमको, हमारे भाई को ढूंढ रहा था। हम बोला भाई को तो हम नहीं देंगे, हमको मारना है मारो, मगर भाई को हम छूने नहीं देंगे। तब जाके ये क्या किया, हम यहाँ पे बैठे थे, हम जिस तरह वहां पे बोले कि चलो भाई ये लोग दारू पिया था कि क्या किया था वो हमको नहीं मालूम है। कौन वो लोग रात को आया था पूरा फुल नशा में हमको मारने के लिए। तब मैं इस तरह से भाग रहा था, हमको वहां से, मैं इधर से भागा और वहां से हमको घेर लिया। मैं दौड़ा भी, बहुत दौड़ा भी, वो जाके हमको पकड़ लिया। तो बोला चलो भाई अपना बड़ा भाई है, हम उसके साथ में उठक बैठक सब है यहाँ पर। उससे पहले 10 दिन पहले पंचायत हुआ है, हमारा भाई के जो भी नुकसान हुआ है जिसको हमने भर दिया, जेल भी भेजा ये लोग, हमने भर करके सब अपना अपना जो भी काम था वो कर लिया। जिस दिन पैसा नहीं दिया वही सब बांट लिया। वो जब जिस दिन हम आ रहे थे तो हमारे बहन को, हमारे माँ को, हमारे पत्नी को, इसको इधर आओ तुम देखो, इधर आओ, इसको इधर आओ। मारपीट किया है, हमारा खाना खाया था होटल मसो, उसे पैसा मांग रहा लड़का को। तो ये आया है कि ना दीपाकर आया है, कुछ क्यों पैसा मांग रहा है। मैं पैसा खाया तो मांगेगा नहीं पैसा हम, तो वही हमको छोड़। आप होटल चलाते हैं? हाँ। कहाँ पे? यहाँ पे दुसुमना चौक पे। तो कौन खाना खाया था आपके होटल में? खाना तो बहुत खाया, बहुत उधार रखा है गाँव में। जिसके साथ मारपीट हुआ वो खाना खाया था? वो नहीं खाया था। तो फिर मारपीट वो क्यों किया है? वो दूसरे के साथ दिया है वो जबरदस्ती। कौन खाना खाया था आपके होटल में, क्या नाम है उसका? लड़का, उसका नाम नहीं मालूम है अपना, उसको चिंता हमारी यही टोल का है। अच्छा, पैसा मांगे थे आप? हाँ बस। तो वो दूसरा आदमी आके इसको बस मारने। क्या नाम है आपका? जय किशोर करते हैं झारखंड में। आज से 15 दिन पहले उन्होंने एक दीपक है, हम लोग के एज का है, प्रैक्टिस करता है, इमरजेंसी में कहीं कोई जरूरत पड़े फोन करते हैं लोग, उसको अपना दवाई सुई लेके पहुंचता है, फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट वगैरह करता है। तो उसके साथ इसने मारपीट किया, पता नहीं क्यों की, क्या कारण था, क्योंकि उस दिन के बाद से मेरी मुलाकात उससे हुई नहीं थी, तो मैं कारण नहीं जान पाया क्यों मारपीट की। लेकिन मारपीट की, उसकी मोटरसाइकिल को तोड़ दिया, 2-4 लप्पड़ थप्पड़ भी मारे। तो पुलिस केस उन लोगों ने किया था। पुलिस केस जो किया था तो पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई और लगभग 16-17 घंटे चौकी पे था, और बिरौल भेजने ही वाले थे उसको, बिरौल भेजते और फिर कोर्ट में पेश करने थे मेडिकल करा के। तो इसकी जो मम्मी, भाभी और बहन, ये तीनों मेरे पास में बराबर, मतलब जब से अरेस्ट करके ले गए थे तभी से आ रहे थे कि बाबू आप एक बार करिएगा तो मेरा बच्चा छूट जाएगा, आप जैसे बोलिएगा वैसे करेंगे, हम समाज से बाहर नहीं जाएंगे, आप बैठिए संविधान करवा दीजिए, जेल नहीं जाने दीजिए मेरे बेटे को, जेल चला जाएगा तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैंने दीपक के जो पिताजी हैं, सर्वेश्वर पाठक, हर घर में बनता है, और ये दोनों भाई के घर में भी बनता है, ये लोग भी बेचते हैं शराब, और शराब बेच के ये लोग 1000-2000 रुपये रोज कमा लेते हैं। दिहाड़ी करने जाएंगे तो 400-500, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन शराब बेच के 1000-2000 कमा लेते हैं। तो जो ज्यादा पैसा कम मेहनत में आता है तो लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये बिहार सरकार का भी फॉल्ट है और प्रशासन का भी फॉल्ट है कि कच्ची शराब बन रही है, उसको पी करके शरीर पे तो जो नुकसान हो रहा है, दिमाग पे भी नुकसान।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुपम। जानते हैं कल देर रात सरवन मुखिया का जो आरोप है उसके साथ मारपीट किए हैं दिवाकर जी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर मामला है तो है क्या। बताएंगे सर, सरवन मुखिया की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कल देर रात आप और कुछ आदमी मिल करके उसके साथ मारपीट किए हैं, आखिर ये मामला क्या है? मैं शाम 6 बजे लगभग चौक की तरफ एक पेशेंट का कॉल था, लोकल प्रैक्टिशनर है गाँव का। जी कॉल में आए थे तो पान खाने की इच्छा था, दुलारचंद मुखिया की दुकान पर पान खाने के लिए रुके। वही तो उसी का बात चल रहा था, तो हम पूछे भाई कौन इसके साथ बदतमीजी किया है। वहाँ आगे हमसे उलझ गया, तो हमसे जो हुआ और झगड़ा जब उलझा उसके बाद हम अपना घर गए। ग्रामीण लोग टूट गए थे वहाँ पर, तो हम अपना घर चले गए। उसके बाद इससे 15 दिन पहले भी मेरे भाई के साथ उलझा था, जिसमें भाई आपके भाई? हाँ, मेरे बड़े भाई के साथ, जी जिसमें भाई का गाड़ी छोड़ दिया, एक आध थापड़ मारा भी और दौड़ के गया का ताला निकल जाए काट दे। ऐसा बोला? हाँ। कौन? जय किशन मुखिया। अच्छा हाँ, हम अरेस्ट ये सब भी करवाए थे उसको। उसके अरेस्ट हुआ था? हाँ हाँ हाँ, उसी दिन आए दिन हमसे ऐसा करता रहता, हमें से नहीं ग्रामीण में किसी भी से भी पूछेगा तो आए दिन करता रहता है। क्या नाम क्या होता? दिवाकर पाटिल। देखिए, यहाँ ब्राह्मण और स्वामी के बीच वाली बात नहीं है। यहाँ पर वो दारू खुलेआम बेचता है, गांव के अंदर करवाता है धंधा, उसका काम ही है दारू पिलवाना, खुलेआम उसका धंधा चलता है। अब खुलेआम वो रंगदारी करता है। इसी बात से हम लोग तो पंचायत में बहुत दिन से 20 साल से नीतीश सरकार के संरक्षण में उनका कार्य करता है। हम लोग को बुरा लगता है कि हमारे सरकार के संरक्षण में गलत काम हो रहा है। हमने प्रशासन को भी एक बार जानकारी दिया था, उसमें प्रशासन के पास उठा के ले गया, वो पकड़ के 2-4 आदमी को उठा के ले गए जो बेल से निकले। ऐसा इसका यही काम है, आज नहीं कम से कम 20 घटना ये किया हुआ है। जैसे आपने चर्चा किया जो दारू बनाते हैं और दारू बेचते, क्या इसका कोई प्रूफ? एकदम प्रूफ क्या है? प्रूफ है सर, कितना जब कुछ आप सहनी प्रूफ गया है। कहिएगा तो हम प्रूफ कितना इसमें जेल गया, जेल से बेल पर आया है सर। फिर भी मतलब बंद नहीं कर? नहीं हो रहा है। इसमें नीतीश सरकार कमी हम लोग नहीं करते, इसमें यहाँ के पब्लिक में ये दोनों भाई साहनी जी से भी पूछिए, दोनों भाई साहनी जी को भी पराजित कर रखा है। आज नहीं बहुत दिन से पंचायत इस पर बैठता है कि ये मारपीट ये पागलमेंट कहता है कि हम पागलमेंट है, पर ये पागलमेंट नहीं है। ये हाँ, ये दारू बना के बेचता है, खुलेआम पीता है, पीने के बाद झंडा के ऊपर ये दीपक पाठक से रंगदारी मांगता है। समझे? दीपक पाठक से ये रंगदारी मांगता है। वो तीनों बापू जो है श्री गर्वेश्वर पाठक, उनके पुत्र दोनों दीपक पाठक और दिवाकर पाठक, ये तीनों हमारे समाज में बहुत अच्छी फर्स्ट एड, कहीं भी 2 बजे रात में फोन करे, ये तीनों आदमी पहुंच जाते हैं बिना कोई लोभ लालच के, अपना तरफ से मदद करते हैं। वो रंगदारी मांगता है। वो मतलब ये नहीं कोई हम जातिवाद ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है और कोई मना नहीं वहां कर रहा है। लेकिन ये इसका घर जो ये दोनों भाई जो है, ये दोनों भाई पूरे तरह बदमाशी पर उतर चुका है। यहाँ कोई ब्राह्मण सानी वाली बात नहीं। क्या नाम है सर आपका? हमारा मुक्तिनाथ राय है।